हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड यार मेरा नाम है प्रशांत, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। तो यार देखो, मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड मेरे पिछली बार 7 नंबर से प्री रह गए। मैं प्री नहीं निकाल पाया क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने जीके में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो मेरे 1.5 नंबर ही आए थे, यानी कि एक सही गलत है ना। तो मेरा वहाँ पर स्कोर कम था। उसके बाद मैंने रेलवे के एग्ज़ाम दिए, रेलवे में भी मेरा नहीं निकला। मैंने यार जीडी का भी एग्ज़ाम दिया, मैंने जीडी का भी नहीं छोड़ा, एमटीएस का भी नहीं छोड़ा, सबका दिया। और जीडी में मेरे 120 इतने कुछ थे क्योंकि मेरे इंग्लिश में वहाँ भी ख़राब हो गया। मतलब मेरा इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक गया, नहीं मेरा हो जाता। तो देखो, इंग्लिश में मेरा पिछली बार 2025 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 225। मेरा सीजीएल में स्कोर कितना था? सिर्फ 15 नंबर आए थे मेरे इंग्लिश में, क्योंकि मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया, मेरे क्वेश्चन रह गए। जो पैसेज होता है वो तो पूरा रह गया। और फिर नॉर्मलाइजेशन हुए, पता नहीं कितने बड़े सबके। मेरे तो भैया 25 हो गए, 25 मेरे 25 नंबर हो गए डायरेक्ट, है ना। पर मेरा प्री नहीं निकला क्योंकि मतलब अटैम्प्ट ही नहीं किया भैया। तो सीधा सा ये है, अभी अपने पास है 40 दिन मोटे मोटे, है ना। 40 दिन में जो 2025 की सारी शिफ्ट हुई है, 45 शिफ्ट हुई है। 45 शिफ्ट अगर एक दिन का एक टेस्ट देंगे अपन, रेगुलर देंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, मतलब कि डेली एनालिसिस करेंगे उसको। प्लस मैं दिन में और 2 4 5 घंटे इंग्लिश को पढ़ूँगा। जो भी मेरे को चीज़ में कमी है उसको अगर एनालिसिस करके अपन देंगे तो ज़रूर 100% इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने पिछली बार भी, मतलब थोड़े दिन पहले ना, मेरे क्या है वही 20 आ रहे थे। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना ज़्यादा स्टार्ट किया तो मेरे यार 33 34 तक मेरे स्कोर पहुंचा ना। ये 3 4 टेस्टों में से था। फिर मैंने जैसे पढ़ाई कम की, दोबारा मेरा यार आज की तारीख में मेरा 18 20 स्कोर है। इंग्लिश में सबसे बेकार स्कोर है, क्योंकि इंग्लिश में ना एवरेज स्कोर 30 मान के चलो। अगर आपके पास 30 के कम आ रहा है ना, आप तो वैसे ही गेम से बाहर हो। तो देखो, सब बातों को छोड़ो, फालतू बातों को। सीधी बात ये है, मैं इसको कट कर देता हूँ। डेली का एक टेस्ट देंगे। अपने पास 40 दिन से ज़्यादा है, 40 टेस्ट को देंगे। अपना टारगेट ये रहेगा कि जैसे मैंने कल एक टेस्ट दिया था तो अभी मैं दिखाऊंगा मेरे 17 18 नंबर ही आए थे रियल में। और ऐसा नहीं कि मेरे सच में आप 40 आते हुए और 1 महीने बाद आपको मैं मूर्ख बनाऊँ कि यार देखो मेरे 45 आ गए, 48 आ गए। रियल में इतने आते हैं यार, मतलब झूठ बोलने से क्या है मतलब है। और ये वीडियो मैं किसी को सिखाने या फिर कुछ बताने नहीं कर रहा, मैं खुद भी प्रैक्टिस करूँगा और आप मेरा लाइव इम्प्रूवमेंट देखोगे कि कैसे इस बंदे ने 30 दिन में जैसे बड़ा बड़ा दावा करते हैं ना, इतिहास में पहली बार। क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी भी, है ना, कि किसी का 20 से डायरेक्ट यार 45 हो गया। मेरा टारगेट है सिर्फ ये 40 दिनों में मेरा 20 से 45 स्कोर करना है। देखो, मुश्किल है, कोशिश करनी पड़ती है, हो जाता है। और भी लोगों का हुआ है, मेरा भी होगा। और लिस्ट में नाम जल्दी से नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। आपका भी आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा, बस मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात मैंने किसी से सुनी थी, मैंने आपको चिपका दी, ठीक है। तो देखो, डेली एक टेस्ट देंगे और भैया डेली का टारगेट करेंगे कि 1 से 2 नंबर इंप्रूवमेंट हो जाए। अभी तो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाता पूरे ना। तो आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं यार। अब क्या ही बोलूँ, फालतू बात है ना। तो देखो, ये मैंने यार नया वो डिवाइस लिया है, देखो कैसा लग रहा है वीडियो। इसको मैं देखो ऐसे भी कर सकता हूँ इस कैमरे को, ठीक है क्या यार? क्वालिटी बता देना आप मेरे को। तो देखो, यहाँ से कहाँ गया अपना सिस्टम। और गगन प्रताप सर है ना, उनका मेरे पास वो है, टेक्स्ट बुक है। ये रहा टेक्स्ट बुक। कहाँ गया? टेस्ट बुक तो किसी और का ही है। गो, देखो यहाँ पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर एंड सेक्शनल। क्वांट नहीं, अपना को चाहिए इंग्लिश। तो देखो, ये मैंने कल किया था, मैं 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एनालिसिस मेरे देखो 16.5 थे, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट ही 17 किए थे, ठीक है। और उसमें से मेरे गलत हो गए। ये कल ही का है ना, कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, पर वो वीडियो गई, मतलब नहीं हो पाई ढंग से ना। अब मैं आज सेक्शनल इंग्लिश और इसको छोटा कर रहा हूँ मैं। ये सेकंड नंबर का टेस्ट है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको ना स्टार्ट, कन्फर्म, नेक्स्ट। हिंदी क्यों कर रहा हूँ इसमें? तो हिंदी इंग्लिश बराबर है। स्टार्ट, चलिए स्टार्ट हो गया। तो पहला ये PYQ, इसको बाद में करूँगा मैं ना। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट, इसको भी मैं बाद में करूँगा यार, क्या पता शुरू में टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ट्राई। एक सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोवाइडेड है, डायरेक्ट में बनाना है। द प्रोफेसर सेड दैट, ठीक है। मस्ट बी है तो इनकी मस्ट होगा कहीं ना कहीं पे। चल देखते हैं। सेड, साइलेंस, यू विल मेंटेन। मस्ट ये रहे, मस्ट का मस्ट भी हो जाता है। आस्क्ड द प्रोफेसर आस्क्ड द प्रोफेसर, सेड द प्रोफेसर सेड द प्रोफेसर। डेट, साइलेंस मस्ट बी, साइलेंस शुड बी से मस्ट बी तो नहीं लग रहा मुझे, गलत लग रहा है। यू विल मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, तो डेट साइलेंट मस्ट बी मेंटेन इन द क्लास। मेंटेन साइलेंस इन द, मस्ट यू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, मस्ट का मस्ट भी हो सकता है, ये तो एक पढ़ा है कॉन्सेप्ट में।
और विल का विल वुड होता है, इसमें मुझे ये लग रहा है भैया मैंने कर दिया मस्ट, ठीक है, गलती हो सकता है, मेरे को 100% श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट स्पीच में है और मुझे करना है इनडायरेक्ट में, यानी कि रेहाना सेड, ठीक है। शी शाह का होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, ये होगा थर्ड वाले में जाएगा, यानी हेड में, हेड ये रहा, हैज़ तो आएगा नहीं और वाज भी नहीं आएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, हेड सी सा सीन ये रबर की थर्ड फॉर्म, तो यही कर दिया मैंने टिक। अब मेरा है ये, अच्छा रिप्लेस, अच्छा इसकी जगह ये कोई दी मैनेजर आस्क्ड टू श्रेयांश टू सबमिट द रिपोर्ट, तो पूछेगा नहीं है, पूछना नहीं आएगा, आस्क नहीं आएगा, मैनेजर पूछते थोड़ी, मैनेजर ऑर्डर देगा या तो मैनेजर आस्क्ड श्रेयांश डेट सबमिट द रिपोर्ट, नहीं, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, आस्क्ड श्रेयांश टू सबमिट द पोस्ट, टोल्ड टू श्रेयांश सबमिट रिपोर्ट, आस्क्ड श्रेयांश डेट सबमिट द रिपोर्ट, आस्क्ड श्रेयांश आस्क्ड द मैनेजर आस्क्ड श्रेयांश टू सबमिट द रिपोर्ट, ये लग रहा है, द मैनेजर टोल्ड टू श्रेयांश, ये भी नहीं लग रहा, आस्क्ड द मैनेजर, मुझे तो ये लग रहा है अभी तक तो ज़्यादा, आस्क्ड श्रेयांश, ठीक है, मुझे ये लग ही रहा है तो फिर इसको कर देता हूँ ना मैं। अगला है वही है यार, ये तो वही आ गया, अच्छा नो सूनर है इसमें, तो नो सूनर के बाद THAN आता है, ये ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं पे, THAN आता है, THEN आता है, ये पढ़ा था शायद, नो सूनर THAN देन, अब ये अपने लिए नहीं है, अभी बाद में करेंगे इसको, ओके ऑल राइट। 12वां आ गया मेरा 12th क्वेश्चन, बिलो पैसिव वॉइस एक्सट्रैक्शन टू एन एक्टिव, अच्छा पैसिव से एक्टिव में जाना है अपन को, ऑल राइट। मेरे पास के द पैकेज वाज डिलीवर्ड एक्टिव पैसिव, अगर वॉच में है ना तो ये जो है उसमें जाएगा EJMR, पहले हाउस डिलीवर्स है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, पैकेज टू डिलीवर्ड ये भी हो सकता, पता नहीं, हैज वाला तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, द पैकेज डिलीवर्स इटसेल्फ टू द हाउस इन मॉर्निंग, देखो डिलीवर्स है, ये भी नहीं आएगा इस वजह से ना, हैज है तो हैज वाला तो वॉज में जाएगा नहीं, ये शायद फिर यही आएगा डिलीवर्ड वाला, डिलीवर्ड समवन पैकेज द डिलीवर्ड टू द हाउस एट दिस मॉर्निंग दिस, ठीक है, ये लग रहा है मुझे, तो मैंने ये टिक किया सेकंड वाला, ठीक है। अगले चलते हैं, द सेंटेंस होमो द किंग, अच्छा रूल्स का बताना है ना, द किंग्स रूल्स डोमिनेटेड द फैमिली कोर्ट ऑफ आर, इसको बाद में करूँगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है चेंज दी एक्टिव, अच्छा एक्टिव से पैसिव करना है, कैन का कोड हो जाएगा, दे आर अचीव्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, कैन का कोड में नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, कैन का कोड तो है ही नहीं इसमें कहीं पे, असेस अचीव्ड मल्टी विदाउट स्क्रीन, देखो अचीव्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ तक तो ठीक है, कैन का में नहीं होगा, माइट, कैन सेल्डम बी, कैन का बीइंग नहीं आएगा, यानी कि मैं पहले ये काट सकता हूँ, सेल्डम एबल टू बी कहीं भी, ये भी मुझे गलत लग रहा है कहीं ना कहीं, अचीवर, अब ये देखो माइट सेल्डम बी, कैन सेल्डम बी, कैन सेल्डम बी हो सकता है, ये कैन का सेल्डम बी ये हो सकता है, 100% कन्फर्म नहीं हूँ पर यही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर का है यार, एरर तो कहीं मिलेगा मुझे, द एब्सेंस ऑफ बैकवर्ड कैपेबिलिटी इन द फ्रेमवर्क इज ए लेजर कंसर्न, ये लग रहा है थोड़ा और, तो कंपेयर टू दी फिल विदाउट एनफोर्समेंट, एडहेयर टू ये आता है, इसकी ये शायद प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन, एडहेयर टू द सेंटर डायरेक्टिव एस आउटलाइन इज ए लेजर कंसर्न, इज ए लिस्ट, नहीं मुझे ये इसमें गड़बड़ लग रही है और तो मुझे पता नहीं रीज़न इसका, सेकंड नंबर पे मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट देख मच ऑफ
what appear to be coordination between regulatory authority and private partnership are in fact confidential overlap resulting from divergent नहीं हुआ मेरे पे देखो ओनली ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैन डिsillusion to deeply rooted bureaucrat inertia परसुआडे राजी करना होता है, ये शायद झूठ से राजी करना, किसी को मनाना है। मेरे को तो डिसइल्यूजन मोह भंग करना, इल्यूजन होता है मोह में पड़ना, मेरे को तो इसका तो पता ही नहीं है। Only complete transformation can persuade the deeply rooted bureaucrat, ये हो सकता है। ठीक है, फाइनल अप्रूव्ड इज एक्सपेक्टेड when the board convenes next Friday. When upon ये नहीं लग रहा, on which final approval is expected, on which the board when the board convenes next, ये लग रहा है थोड़ा, इसको मैंने टिक कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द co-author did not expect the बैकलैश। अब डिड नॉट है ना, डिड नॉट आ गया तो नॉर नहीं आएगा, नॉर डिड भी नहीं आना चाहिए, डिड नॉट एंड आ सकता है और आ सकता है। द को-ऑथर डिड नॉट एक्सपेक्ट द बैकलैश एंड डिड द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। द को-ऑथर डिड नॉट एक्सपेक्ट द बैकलैश और डिड द इन्वेस्टिगेटर। यार इन दोनों में से लग रहा है मुझे बी और सी में से, बी लगा रहा हूँ, बैकलैश एंड और डिड द। ए पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, जो बचता है हर चीज़ से, तो इसको साइब्रेट, एरोडिक, एग्नोस्टिक, एस्केटिक। पर्सन हु एब्सटेन परहेज करता है फ्रॉम ऑल द इंडल्स, ये किसके मतलब क्या होता है नहीं पता। एब्सटेन जो हर चीज़ से परहेज करता है। हेडोनिस्टिक, एग्नोस्टिक तो नहीं है ये, मैंने एसेटिक, ये भी क्या पता भाई, इसमें मैं लगा रहा हूँ तुक्का, मेरे को कंफर्म नहीं है कौन सा है। ठीक है, सेलेक्ट ड्रग इफेक्ट साइकोलॉजी फील्ड। अच्छा, फिस्मो PSYCHI PHY, ये PSYCHER PSYCHO PHRMO PHRMA फार्मा, PHRMA COLGY, PHRMO CHOLGY, ये लग रहा है मुझे तो। स्पेल्ड वर्ड SUPERACDE, सुपर से PERACVERANCE, ये तो सही है। PRIVILEDGE, डी नहीं आएगा इधर। मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट ऑफ दिस वर्ड PUI, पोसेंट, फीबल, कमज़ोर, है पोटेंट, पावरफुल, शक्तिशाली। विगोरस शायद पावरफुल के से अप्रोप है। फोर्डिमेबल भी ऐसा लग रहा है, कुछ फीबल ही लग रहा है अलग। और तो अगला, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम। मूव हेवन एंड अर्थ मतलब पूरा प्रयास करना। टू इग्नोर प्रॉब्लम डेलिबरेट नहीं ना। सरेंडर बिफोर एन ऑब्स्टिकल नहीं। और अगला क्वेश्चन है टू अटेम्प्ट इम्पॉसिबल विथ ऑल एफर्ट। राइट, यही लग रहा है मुझे, पूरे एफर्ट से इम्पॉसिबल चीज़ को भी कोशिश करना। और अगला जो क्वेश्चन है कहाँ पे, सेम वर्ड एबनिगेट हो सकता है। देखो इंडुल्ज मीन्स होता है किस चीज़ को सहन करना। एसर्ट दावा, डिनाउंस निंदा करना, रिनाउंस त्यागना।
ये त्यागना होता है, और एबनेगेट कुछ पता ही नहीं इसका, तुक्का भी कैसे लगाऊँ। ठीक है, अभी मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं या तो ये कर लूँ, या इसमें कितने कितने बड़े क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये कर लेना चाहिए मुझे। राइट, मेरा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर व्हाट फैक्टर डिसाइड इफ सोशल मीडिया स्ट्रेंजर ऑफ बीकन डेमोक्रेसी। मुझे लग रहा है पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। दी पॉपुलेशन ऑफ सोशल मीडिया फंडामेंटल ट्रांसपोर्ट डेमोक्रेटिक लैंडस्केप बहुत फॉर सिविक एंगेजमेंट एंड कंटेंट फॉर मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम रिलेटेड द डोमेन ऑफ पर्सन एक्सप्रेशन नाउ सर्व पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कर्स एनेबल citizen to articulate opinion mobile cuts and discourse real time or democracy driven social media this process leading dismantling effort reading between political community directly concept bypass editorial filter gross cut movement harassability voice elect potential legislative debate social media act dialogue that one to all principle however unexpected dead damage to propagation mislead misinformation purpose public information and electronic fake account coordinate travel and spread misinformation have theoretical electronic irreversible dismissal moreover emotional change contact optimized for engagement rather than accuracy political discourse cacophony outrage or social media democracy there is not transparency but on the ethical framework give it use media literacy algorithm transparency essential to harness its democratic possibility to mitigate its pervasive trendless in social media is a major society behavior। ठीक है, कुछ आया नहीं है, करते इसको। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर व्हाट फैक्टर डिसाइड इफ सोशल मीडिया स्ट्रेंथ और बीकन डेमोक्रेसी की, मतलब डेमोक्रेसी को ही, यार ये पढ़ा था मैंने, ये रहा देख, ये रहा इलेक्ट्रिकल सेवरल डेमोक्रेसीज मोर एवर इमोशनल charged contact optimized engaged social the role of social media in democracy therefore is देखे cogent not just on its technological level but on the electrical framework government is rule पता नहीं। देखो popularity of influencer ना जी ना social intent ethical usage political advertisement ये लग रहा है how platform are funded social internet ethical usage नहीं पता। अब तो कुछ आ रहा है जो करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन आए। देखो वॉट रेमेडी डज द ऑथर टू क्रैब द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी सिस्टम। देखो मीम कल्चर एनहेंस्ड मीम कल्चर नहीं, और ग्लोबल सेंसरशिप पॉलिसी ये भी नहीं लग रहा। लेजिगेटिंग ऑल कंटेंट एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया लिटरेरी मिसयूज हो रहा है, ये पूछ रहा है डेमोक्रेसी में कैसे हो रहा है। ग्लोबल सेंसरशिप पॉलिसीज नहीं, एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया लिटरेरी नहीं, लेजिस्लेटिंग आउट कंटेंट ये हो सके। एनहेंस्ड मीम कल्चर ये लेजिस्लेटिंग आउट कंटेंट, ये इन दोनों में से लग रहा है यार बाबू मीम कल्चर, इसको देता हूँ। देख विच फैक्टर एज मेंटेनिंग पैसेज हेल्प सोशल मीडिया एलिवेटेड मार्जिनाइज्ड वॉइस एडिटोरियल बोर्ड्स गेट कीपर जर्नलिज्म वायरल ग्रासलैंड मोबिलाइजिंग इंस्टीट्यूशन प्रेस एडिटोरियल बोर्ड्स वायरल रीच ग्रासलैंड। ठीक है, क्वेश्चन हाउ वाई इज सोशल मीडिया डिस्क्राइब एज बोथ बेनिफिशियल और हार्मफुल डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट इफ इट्स अफोर्डेबिलिटी नहीं, इट्स वर्चुअल नहीं, इट्स एबल टू स्प्रेड बोथ। हाँ ये सही है। ठीक है, व्हाट की डेमोक्रेटिक रोल सोशल मीडिया प्ले अकॉर्डिंग टू पैसेज, की रोल क्या है इसका। प्रमोटिंग एंटरटेनमेंट नहीं, रिप्लेस न्यूज़पेपर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये लग रहा है। बस सबमिट टेस्ट हो जा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो भाई स्कोर देख लो, तो भाई देखो आज हो चुकी है 23 हो गई है, मैं लिखता हूँ अभी 23 ऑफ अगस्त है ना। और अभी देखो 23 मतलब 8 दिन या मोटे मोटे 7 दिन ये है, और 31 का नहीं 30 का ही महीना है ना, 31 का महीना है ना,
मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ क्या, मान लो आज से 8 दिन है और 32 डेज उस मंथ में अगले में, तो ये 40 डेज़ हो गए। एंड जो अगला 5 तारीख से मुझे पता है 5 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि 5 अक्टूबर तक मेरे पास टाइम है, यानी कि 5 और इसमें मैं ऐड करता हूँ तो आई हैव ओनली 45 डेज़। और मेरा भी देखो स्कोर कितना है 20। और मैंने बोलो यार 20 आया फिक्स। मैंने जैसे बोला था कि यार मेरे कल है ना वो थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो वीडियो की शुरुआत में कि मेरे 17 थे कुछ इतने थे ना, मुझे 17-18 थे। और अभी मैंने बोला कि मेरा 20 के आसपास आता है, 20 आया फिक्स। और भाई मैंने कुछ वैसे नहीं किया, मतलब जो जितना मैंने ट्राई किया था वो कितना, तो मैं अभी खोल के बता रहा हूँ कौन कौन से गलत है। देखो मेरी एक्यूरेसी में गड़बड़ है, अटैम्प्ट ठीक है, अगर इतने भी होते ना ये भी सही होते तो 35-40 हो ही सकते थे। अब देख लो यहाँ पे एक बार मैं अंदर ही चलता हूँ, मैं इसको व्यू सॉल्यूशन, देखो मैंने क्या गड़बड़ करी है। मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको बीच करता हूँ। देखो मैंने भी ये मेंटेन साइलेंस ये गलत कर दिया, यानी कि मेरे को एक्टिव पैसिव भूल गया मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और फिर मैंने गड़बड़, अच्छा इसमें तो हो सकती है यार, इसमें तो गड़बड़, इसमें तो मेरे को आते ही खा आता है भैया। 8वां भी गलत हो गया मेरा, चलो 9वां सही है, 10वां सही है। और इसमें मैंने कितना टाइम लिया मैं एक बार चेक करता हूँ। इन 2 मिनट 37 सेकंड में मैंने ये पैसेज पढ़ा था और 40 सेकंड मुझे इसमें लग गए, मतलब 2:40 और 3:20 और 3:40, 3:40, 3:50, 3:60 में 4 मिनट में मैंने पैसेज कर दिया। अगर ये पैसेज बिल्कुल सही होता है दोनों क्वेश्चन तो 4 मिनट पैसेज के लिए मेरे लिए ठीक था, मतलब 4 मिनट में कर रहा हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, गुड। पर अभी तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ये मैंने एक ये छोड़ दिया था। अब गलत क्या किया, देखो एरर गलत कर रहा हूँ मैंने बोला था मैं एरर गलत करता हूँ। अगला है भैया ये, इसमें तो मैंने ऐसे लगाया था, अच्छा ये ग्रामर में गड़बड़ आ रही है, वन वर्ड्स में भी दिक्कत आ रही है। और ये हाँ, इसमें ये स्पेलिंग वर्ड है, मीनिंग वर्ड, ये हमेशा मेरा गलत होता है। देखो ये सही हो गया मेरा, है ना, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, क्योंकि ये मैंने ब्लैक बुक से पढ़ रखा है। इसमें मैंने यार लगाया था लेकिन नहीं किया मैंने, यानी कि मेरे को किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करना है, तो स्पेलिंग पढ़नी है क्योंकि मेरी हमेशा गलत होती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो SPELING, एक तो स्पेलिंग हो गई, है ना। ये 17 क्वेश्चन हो गया। 19वां क्या है, ग्रामर, वन वर्ड ग्रामर, और ये एडिटोरियल बोल सकता है इसको मैं, पैसेज एडिटोरियल, EDITORIAL, एडिटोरियल सेकंड। थर्ड है मेरे एरर, ERROR। तो ये तीनों चीज़ मुझे पढ़नी है। और OWS वन वर्ड में भी मेरे दिक्कत दे रहा है थोड़ा, ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। अब ऐसा करूँगा, देखो मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। स्पेलिंग में पढ़ूँगा, मेरे पास ब्लैक बुक है बी। एडिटोरियल पढ़ूँगा, मेरे पास निमिता मैडम का एक वो बैच है, टेलीग्राम बड़ा आता है ना, सस्ता बड़ा, वो। एरर का मैं देखता हूँ यार क्या करता हूँ, इसका तो बड़ी रामायण है मेरी। आप मेरे को बताओ मैंने कहाँ क्या क्या गलती करी है, मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट कहाँ से क्या करना चाहिए, और कैसे मैं अपना स्कोर, जैसे मैं टारगेट बना रहा हूँ कि यहाँ से और यहाँ पे ले जाना है, और मेरे पास टाइम है यहाँ पे 40 डेज़। तो मेरे को यार आप लोग सजेस्ट करो। आप, मेरे को पता है आप मेरे से सीनियर हो, आप कोई 2-4 साल से कर रहा है, कोई किसी को 5-5 साल भी हो गए। यहाँ पे मेरी खुद की लाइब्रेरी में है ऐसे लड़के हैं तो तीसरा मेंस देंगे इस बार, 2 बार रह गए, तो वो मेरे को बताते नहीं है, मैं भी पूछता नहीं हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे अपन फ्री है, आप लोग मेरे को यहाँ पे सजेस्ट करो कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए और ये टारगेट कैसे अचीव हो सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा तो क्या ही है यार, इसमें मेरे तो स्कोर भी नहीं आया, क्या अच्छा लगेगा, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ कैसे हो सकता है। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करना एंड मुझे लाइक करना, एंड बस, और तो क्या करोगे। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। और यार ये कैमरे की क्वालिटी बताना कैसे है ना, ये मैं नया लेके आया हूँ सिस्टम, ये इसलिए कह रहा हूँ, यानी कि यार एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो आप मेरे को यहाँ पे बताना कि क्वालिटी कैसे आ रही है, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसे आ रही है, कैमरा क्वालिटी आ रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।